वर्मा, आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है। बार बार आपके नैरेटिव फेल होते हैं, बार बार एक नया शिगुफा आप लेकर आते हैं। आप एक ये एस्केपिस्ट वाला शिगुफा। पांडे जी, आप जिसको अपनी रणनीति कहते हैं, मास्टर शॉट कहते हैं बीजेपी, वो विपक्ष का आप उसे शिगुफा बता देते हैं। विपक्ष कोई चीज कहता है तो आप उसे अफवाह बता देते हैं। अरे भाई, इस देश में विपक्ष को भी कुछ कहने का हक है, या केवल टीवी मीडिया, मित्र मीडिया कोई अफवाह फैला के चुनाव उड़ गया, जीत गया, देश पलट गया, चंगासी सब चंगासी, कोई पेड़ रोड नहीं बढ़ रहा, कोई महंगाई नहीं है, देश के लोग ताला खोल के सो रहे हैं, रामराज आ गया है, भारत सोने की चिड़िया है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये हम लोग कहें तो कह देते हैं, आपके लिए कोई मैंने ये कब कहा? लेकिन आपकी ड्यूटी है, आपका नहीं अजय वर्मा जी, ये मैंने कब कहा कि आप ऐसा कहिए? करना है आप करते रहिए। मैंने कब कहा कि ऐसा कहिए? मैंने तो सिर्फ ये कहा वोट चोरी का आपका दांव कल सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गया। चौकीदार चोरे किनारे आप लोगों ने लगाए, वो फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर माफी मांगनी पड़ी। आप एस्केपिस्ट, भगोड़ा, पलायनवादी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर करते हैं भाई, तो आप बताएंगे ना कि आपका कौन सा नैरेटिव सच होता है। आप सवाल उठाइए ना, महंगाई बढ़ रही है, सवाल उठाइए, किसने मना किया? पेपर लीक हुआ, उस पर सवाल उठाइए, किसने मना किया? आपने अपनी सब भाई, आपने सारी चीजें अपनी कह दी। जब भाजपा के नेता प्रवक्ता बोलते हैं तो आप भक्तमाल की कथा, मैं आपके पास भी कथा की तरह सुनते। अजय वर्मा जी, कथा आपके दफ्तर में सुनी जाती होगी। क्वेश्चन बाद में कर लेना, 1 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन बाद में कर लें, डिबेट का शो, क्वेश्चन बाद में कर लें। आपके लिए भाषण का कार्यक्रम रख दें अजय वर्मा जी के लिए। नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश है अजय वर्मा जी का, सुनिए सभी लोग। आपके लिए पूरी मंच नहीं, आपके लिए मंच इवेंट, आपके लिए मंच सजा दें इवेंट मैनेजमेंट का, और उस पर देश के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कर दें। क्या भाई, आप जनता आपसे पूछेगी, जब देश सुनो, जलाने वालों में आपका नाम होगा, बचाने वालों में नहीं होगा। सुन लीजिए, आपके 12 मुद्दे जो कांग्रेस ने रखे हैं, वो अपने बिल्कुल 18 गिन कर आई, 18 लिखा है उसमें, गिन भी नहीं सही से पा रहे हैं। महंगाई पे ध्यान नहीं, सुन लीजिए, देश नहीं सुन लीजिए, देश के प्रधानमंत्री महंगाई पर ध्यान नहीं देते। मेलोडी नामक एक उस प्रचार यंत्र को फैलाकर सनातन का, देश का अपमान कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जब यहाँ मेलोडी डे और चॉकलेट डे और कौन सा डे मनता, उस पर डंडे लेके, लाठी लेके हिंदुस्तान में विरोध करते हैं। आज प्रधानमंत्री का विरोध करने वो इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी देकर मेलोडी डे मना रहे हैं। नहीं, मेलोडी से सनातन का अपमान कैसे हो गया? ऐसे ही नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है अजय वर्मा जी कि आप सनातन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये समझा दीजिए कि मेलोडी से सनातन का अपमान कैसे हो? रामचरित मानस नहीं, यहां से हनुमान जी की तस्वीर लेके जाते, भगवान रामचरित मानस लेके जाते, भारत की प्राकृतिक परंपरा देते। मेलोडी हमारी कहां से परंपरा? अच्छा, तो मेलोडी चॉकलेट देने से सनातन का अपमान हो गया? कहां से चॉकलेट चॉकलेट? मेलोडी चॉकलेट देने से सनातन का अपमान हो गया, बड़ा शर्म। इसीलिए आप पीएम मोदी को एस्केपिस्ट कह रहे हैं, पलायन करने वाला कह रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए, लोग तेल की मांग रहे हैं कि सब चंगासी, तेल नहीं बढ़ रहा। अभी ये 20 रुपए तक तेल बढ़ेगा और 35 रुपए तक डीजल बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा। प्रचार रोका जा, देश विरोधी मानसिकता के घृणित लोग। अरे भाई, आप बीच में ना आए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोलता भैया। जब आपको मौका आएगा तो आप। अरे क्यों नहीं बीच में आवेंगे? आप गांधी जी की आत्मा के विरोधी हैं आप लोग। गांधी जी स्वदेशी के प्रचारक। पांडे जी, फिर आप डिबेट कर लीजिए, मैं छोड़ता हूं। अरे नहीं, एक मिनट, रोहित भाई रुक जाइए। अरे अजय वर्मा जी, पिछले 2.5 मिनट से आपके पास हूँ। 1 मिनट, रोहित भाई रुक जाइए। अजय वर्मा जी, डिबेट का शो है सर, किसी पार्टी के दफ्तर में कोई कार्यक्रम थोड़े नहीं चल रहा है। किसी का मन किया काउंटर कर दिया, चुप हो जाएगा वो, अपनी बात पूरी करिए। ढोल बजाने वाला, कोई ढोल बजाने वाला, कोई मुनादी, कोई ढोल बजाने वाला, मुनादी करने वाला, बीच में आके मुनादी करने। अरे यहाँ सभी ढोल बजाने वाले हैं। ऐश्वर्या जी कहते हैं अजय वर्मा जी, सभी ढोल बजाने वाले हैं। सुनिए, आप अपनी पार्टी का ढोल बजा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव अपनी पार्टी का ढोल बजाएंगे, संजीव झा अपनी पार्टी का ढोल बजाएंगे, आरपी सिंह अपनी पार्टी का ढोल बजाएंगे। कर दिया तुम्हारे मन को ताजा। इन ढोलों बार चुनाव हरा करके। अरे रुक जाइए रोहित भाई, रुक जाइए। अजय वर्मा, इतना जवाब देना मुश्किल हो गया क्या? अजय वर्मा को बिठाइए। अजय वर्मा, इतना मुश्किल नहीं है जवाब देना भाई, रुक जाइए। मैं रोहित को रोक देता, आप कहिए कि मेरी बारी है, मैं बोलूं। महात्मा गांधी डिबेट का शो है, डिबेट का शो है, काउंटर तो कोई भी कर सकता है। ऐसे भागेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल है। आरपी सिंह, इन्होंने सनातन की बात करी, इनको शायद ध्यान में नहीं आता कि गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के प्रधानमंत्री जी को लेकर गए थे। पहली बार देश में इस प्रकार हुआ था।
जब भी विदेश जाते हैं वह अपने साथ रामचरितमानस या धार्मिक ग्रंथ, अपने भारतीय सनातनी धार्मिक ग्रंथ भेंट भी करते हैं। को असल में दिक्कत है कि इनको कूटनीति का कहा नहीं पता और एक कूटनीति की बात करनी चलते, परंतु चले मूल बात जो इन्होंने आज प्रश्न उठाया उस पर बात करते हैं। जो मूल बात करें, इनके समय में, जो हमारे समय में 4-5 देश के लिए मेन मुद्दे हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे लगते थे, गरीबी हटी नहीं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर लेकर आए। 25 करोड़ से अधिक, ये मेरा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। उसके बाद आतंकवाद, इनके समय में आतंकवाद पीक पे था। हर रोज घटनाएं होती थी, देश के हर कोने में घटनाएं होती थी, हर कोने में बम फटते थे, और कश्मीर का तो हाल ही बुरा था। और ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, ये तो आतंकियों को अपने यहाँ रेड कारपेट बिछाकर उनको खाने पे बुलाते थे। और इन्होंने तो पंजाब में आतंकवाद पूरा खड़ा ही इन्होंने किया। पूरा जितना पंजाब में आतंकवाद हुआ वो सारा इनकी देन थी। वो अगर किसी ने डील किया, किसी ने ढंग से उसको अगर टैकल किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज आतंकवाद बिल्कुल नस्तबेद हो चुका है और बिल्कुल सिरे पर है कि एकदम किनारे पे लगा दिया गया। तीसरी जो बड़ी बात रही, देश में नक्सलवाद, इनके खुद के नेता नक्सलवाद के चलते मारे गए, परंतु इनके यहाँ से कभी एक शब्द नहीं निकलता नक्सलवाद। इनके लिए तो नक्सलवाद बेचारे लोग थे, अच्छे लोग थे। वो तो उनको वापस से ठीक ढंग से समाज में लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार के भाषण देते थे, कभी नक्सलवाद के खिलाफ एक अक्षर नहीं निकलता था। नक्सलवाद के पक्षधर थे ये, परंतु आज नक्सलवाद बिल्कुल खत्म हो गया देश से। ये है मूल बात। मैं इसलिए कुछ मूल बात कर रहा हूँ। 1-2 बातें और जो देश के आगे, एक है लोकतंत्र। इनके समय में लोकतंत्र की हत्या की गई। 90 से अधिक बार स्टेट्स को डिसॉल्व किया गया। 90 से अधिक बार स्टेट्स को डिसॉल्व किया गया कानून का फायदा उठाते हुए, और राष्ट्रपति शासन लागू किया। और इमरजेंसी कैसे भूल गए, और ये कैसे भूल गए कि राजीव गांधी प्रेस बिल लेकर आए थे, इसके अंतर्गत कोई भी चिट्ठी भी, जब उन दोनों मेल नहीं होती थी, ईमेल नहीं होती थी, कोई चिट्ठी आपके घर आएगी उससे पहले। ठीक है, इस पर आता हूं आरपी सिंह जी, इस पर आता हूं। अजय वर्मा भी जुड़ रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव आप इशारा कर रहे हैं, मैं उसमें एक चीज ऐड कर देता हूं। एसआईआर पर सवाल कोई सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है। ईवीएम से वोट चोरी वो एंटरटेन नहीं होता है। धारा 370, ईडी की कार्रवाई, सब जगह तो सब नैरेटिव तो फेल होता है। आपको लगता है कि ऐसे टर्मिनोलॉजी लेकर आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री एस्केपिस्ट हैं, आपके एक नेता इस्तीफा मांग रहे हैं? राकेश पांडे जी, प्रधानमंत्री महामानव हैं और नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2014 से लेकर आज तक 17 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ के विदेश चले गए। तो ये एस्केपिस्ट कहे जाएंगे या भारत के भक्त कहे जाएंगे या भारत माता के सपूत कहे जाएंगे? इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दें हमें। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। नीट का जिक्र आपने किया, पेपर लीक का जिक्र किया आपका, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसकी एक एडवाइजरी जारी हुई है। मेरे पास चिट्ठी है, अभी चिट्ठी मेरे पास आई जस्ट। उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डीएसटी का चाहे साइंटिस्ट हो चाहे कर्मचारी हो विदेश नहीं जाएगा, और मोदी जी जाके टॉफी खाएंगे। टॉफी डिप्लोमेसी से देश का क्या फायदा होता है, देश के लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? उसमें एडवाइजरी में भी कहा गया है कि आप गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कम करेंगे, आप एसी नहीं चलाएंगे, आप बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लाइट पंखा बंद करके रहेंगे। तो देश का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर रुक जाएगा, इससे अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां देश का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर बंद हो जाएगा, देश में रिसर्च नहीं होगी, तो देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? इसका मतलब विश्वगुरु बनाने नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। दूसरी बात, एसआईआर पे जो आपने देश को गुमराह करने वाली बात कही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया। अब मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में 27 लाख आपत्तियां गई थी, उसमें से 6000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट डाले, तो कैसे इंटरटेन नहीं किया मुझे बता दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया, नागरिकता की सीमित जांच हो सकती है, दस्तावेज की मांग करना जरूरी है, तो क्यों नहीं गलत है? अब सुन लीजिए। और मुझे एक बात बताइए, आरपी सिंह, तो आप ये जो नोटिस का हवाला दे रहे हैं उसे तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, एक बात बताइए धर्मेंद्र यादव, इन सबके बीच में मूल सवाल है, इससे प्रधानमंत्री कहां से पलायनवादी हो गए? नीट पेपर लीक हुआ, सरकार कह रही है क्या काम कर रहे हैं, पलायनवादी कैसे हो गए ये बताइए। 5 सवाल जो पूछा आपने एसआईआर पहले जवाब दे दूं। आपने 5 सवाल पूछा, फटाफट पूछ लिया आपने, कंप्यूटर में पढ़ के पूछ लिया। आपने कहा कि एसआईआर संवैधानिक है,
इस देश अरे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो तो है ही है, उसमें क्या दिक्कत है? भाई आपके ही साथी लोग गए थे कि वैधानिक नहीं है, गए उसी थे, को कहाँ गए चैलेंज थे? किया गया था कोर्ट में। जाने से मतलब नहीं, आप मेरे इसी से को बात करिए। चैलेंज किया गया था आप कोर्ट में। मेरे से बात करिए पहले, आपकी जाने से क्या मतलब होता? जाने से कोई मतलब नहीं होता। सुनिए ना, SIR जाने से कोई मतलब नहीं होता। सुनिए ना, मेरी बात आने दीजिए ना। SIR संवैधानिक है, ये तो पूरा देश जानता है। उसकी प्रक्रिया में खामियां थी जिसका हमने समय समय पे उजागर किया, पूरे देश को बताया। आप मुझे बताइए, जो 60 BLO की मौत हो गई इस प्रक्रिया में, इसका जवाबदेही किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की होगी या इलेक्शन कमीशन की होगी? जब विपक्ष ने कहा कि आप आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट मानिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने थप्पड़ मार के कहा इलेक्शन कमीशन को कि आपको मानना पड़ेगा। ये प्रक्रिया की खामी ठीक नहीं थी, मुझे बता दीजिए। जो 6000 वोटरों को अधिकार मिला वोट देने का, ये प्रक्रिया की खामी ठीक नहीं थी, खामी थी। और आप बता रहे हैं विपक्ष की बात कोई सुन नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, बढ़िया चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, अर्ध सत्य मत मुझे बताइए। एक बात बताइए, मैं